क्या आपके सपने भी उस चौखट से बड़े हैं जहां आप रहते हैं? एक ऐसी लड़की की कहानी जिसने सुरक्षा के बजाय संघर्ष को चुना और अपनी किस्मत खुद लिखी। कई साल पहले एक छोटे से गांव में जीवन सरल और कठिन था। मीरा, जो उस घर की बेटी थी, अपनी मां की रसोई में मदद करते हुए और खेत में काम करते हुए बड़ी हुई। लेकिन उसके सपने गांव की सीमाओं से कहीं बड़े थे। हर शाम वह बार पर बैठती और दूर से गुजरती ट्रेन को देखती थी। उसके लिए वह ट्रेन दूसरे जीवन का रास्ता थी, एक ऐसा जीवन जहां वह आजाद हो सके। एक दिन उसके छोटे भाई राहुल ने पूछा, दीदी, आप हमेशा ट्रेन की तरफ क्यों देखती हो? मीरा ने उत्तर दिया, क्योंकि यह उन जगहों पर जाती है जहां लोग बंधे हुए नहीं हैं, जहां मैं स्वतंत्र हो सकती हूं। उसके माता पिता अच्छे इंसान थे, लेकिन बहुत सख्त थे। उसके पिता, एक लंबे और मजबूत कदकाठी के व्यक्ति जिनकी त्वचा धूप में झुलस चुकी थी, अक्सर उसे चेतावनी देते थे, मीरा, बाहर की दुनिया खतरनाक है। एक अकेली महिला वहां जीवित नहीं रह सकती। मीरा दृढ़ता से कहा, पिताजी, मुझे अपनी रक्षा के लिए किसी की जरूरत नहीं है। मैं अपने जीवन के लिए खुद लड़ना चाहती हूं। उसकी मां, स्वभाव से कोमल लेकिन चिंतित, अपनी बेटी को देखती और आह भरती। अगर तुम जाओ तो सावधान रहना, मीरा। दुनिया हमेशा दयालु नहीं होती। लेकिन उन्होंने मीरा को सिक्कों से भरी एक छोटी कपड़े की थैली भी दी, जो उन्होंने सालों से चुपके से बचाई थी। उन्होंने कहा, अगर तुम जाओ तो इसे अपने पास रखना। हफ्ते बीत गए। मीरा शहर के और अपने सपनों के जीवन के बारे में सोचना बंद नहीं कर सकी। एक सुबह जल्दी, किसी के जागने से पहले, उसने 2 कपड़े, एक हल्का कंबल और सिक्कों की थैली पैक की। उसने एक नोट लिखकर टेबल पे रख दिया, मुझे मत ढूंढना। मैं खोई नहीं हूं। मैं अपने सपनों के लिए लड़ने जा रही हूं। जब उसके पिता ने वह नोट पढ़ा, तो वे आग बूला हो गए। वे अपने घोड़े पर सवार होकर उसे पकड़ने के संकल्प के साथ गांव भर में चिल्लाते हुए निकले। लेकिन मीरा तब तक बहुत दूर जा चुकी थी, रेलवे स्टेशन की ओर जाने वाली धूल भरी राह पर चल रही थी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, डर से नहीं, बल्कि आजादी की खुशी से। शहर का नजारा हैरान कर देने वाला था। ऊंची इमारतें, शोर शराबे वाली सड़कें और चकाचौंध भरी रोशनियों ने उसे घेर लिया। वहां उसे कोई नहीं जानता था और नहीं कोई उसका इंतजार कर रहा था। मीरा ने एक छोटा कमरा किराए पर लिया और काम की तलाश शुरू की। ज्यादातर लोगों ने उसे मना कर दिया। जहां पर भी काम के तलाश में जाती थी, उसे ये एक बात सुनने मिलती थी, हमें किसी की जरूरत नहीं है, बाद में आना। कभी वह बासी सूखी रोटी खाती, तो कभी भूखे पेट सो जाती। फिर भी उसने हार नहीं मानी। एक दिन वह बाजार में संतरे बेचने वाली एक महिला के पास गई और बोली, क्या मैं आपकी मदद कर सकती हूं? उस महिला ने उसे संदेह से देखा, तुम क्या कर सकती हो बेटी? मीरा ने कहा, कुछ भी, मैं बस सीखना चाहती हूं। उस महिला ने उसे सिखाया कि कैसे संतरों को सलीके से ढेरों में लगाया जाता है, ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए कैसे चिल्लाया जाता है और धोखे से कैसे बचा जाता है। शुरू में बहुत कम लोगों ने उससे खरीदारी की, लेकिन मीरा ने ईमानदारी, मुस्कुराहट और धैर्य के साथ काम किया। धीरे धीरे उसने अपने पैसे कमाए, वह पहला पैसा जो उसने अपने हाथों से कमाया था। महीने बीत गए। मीरा हर दिन काम करती, सूरज निकलने से पहले पहुंचती और बाजार बंद होने तक रुकती। उसने पैसे गिनना, ग्राहकों को संभालना और स्टॉक का प्रबंधन करना सीख लिया। उसकी मेहनत और ईमानदारी ने उसे सम्मान दिलाया। एक दिन एक बुजुर्ग व्यक्ति, श्री दीनानाथ, ने उस पर ध्यान दिया। उन्होंने कहा, मैंने तुम्हें काम करते देखा है। तुम ईमानदार और मेहनती हो। आज मैं तुम्हें सिखाऊंगी कि पैसों का प्रबंधन कैसे करें, स्टॉक में सामान कैसे खरीदें और अपना खुद का व्यवसाय कैसे चलाएं। उनके मार्गदर्शन से मीरा ने बहुत जल्दी सब सीख लिया। उसने पैसे बचाए और 1 साल बाद लकड़ी का एक छोटा स्टॉल किराए पर लिया। उसने उसे रंगा और उस पर एक लाल कपड़ा सजाया। वह फल, ब्रेड और मिठाइयाँ बेचने लगी जो वह रात में खुद बनाती थी। दूसरे दिन सुबह बाजार में बेचती थी। उसकी दुकान बढ़ने लगी और उसके साथ उसका आत्मविश्वास भी थी। सालों बाद मीरा को अपने भाई का एक पत्र मिला, जिसमें लिखा हुआ था, पिताजी बीमार है और माँ रोज तुम्हें याद करती है। अगर तुम आ सको तो कृपया आ जाओ।
भाई की पत्र पढ़ने के बाद तुरंत उसने वापस गांव के लिए ट्रेन पकड़ी। जब वह पहुंची तो घर वैसा ही था, लेकिन वह बदल चुकी थी। अब वह पहले से अधिक मजबूत, आत्मविश्वासी और सक्षम थी। उसकी मां दौड़कर उसके पास आईं, आंखों में आंसू लिए उन्होंने फुसफुसाते हुए कहा, क्या वाकई में यह तुम हो? मीरा ने उन्हें जोर से गले लगा लिया। उसके पिता धीरे धीरे उसके पास आए, शायद इस बात से डरे हुए कि मीरा उनसे क्या कहेगी। उन्होंने धीरे से कहा, मुझे माफ कर दो बेटी। मैं डरा हुआ था, तुमसे नहीं, बल्कि दुनिया से। पिताजी का बात सुनते ही मीरा ने कहा, मैं ठीक हूं पिताजी। मैंने लड़ना सीखा। मैं ईमानदार रही और सुरक्षित रही। मैं आज जो भी हूं, आपकी दी हुई शिक्षा की वजह से ही बन पाई हूं। कुछ दिन घर पर रहने के बाद मीरा ने शहर जाने के लिए फैसला किया। शहर लौटने से पहले उसने अपने परिवार के लिए भोजन, दवाइयां और जरूरत का सारा सामान दिया। उसने कहा, मुझे मेहनत करना सिखाने के लिए आपका धन्यवाद पिताजी, और मेरा इंतजार करने के लिए भी धन्यवाद। वापस शहर जाकर मीरा ने अपनी एक बड़ी दुकान खोली। वह गर्व के साथ सिक्के गिनती, निर्देश देती और अपना व्यवसाय संभालती। यह कहानी हमें सिखाती है कि सपनों को पूरा करने के लिए साहस चाहिए। कड़ी मेहनत रंग लाती है। ईमानदारी और धैर्य ही सफलता की नींव है। और जब आप अपने सपनों को पालें, तो कभी न भूले कि आप कहां से आए हैं। शहर जाने के बाद मीरा को तुरंत सफलता नहीं मिली। उसने भूख झेली, अपमान सहा और छोटे से छोटा काम, संतरे बेचना, भी पूरी ईमानदारी से किया। यह सिखाता है कि सफलता रातों रात नहीं मिलती, इसके लिए अटूट धैर्य और निरंतर मेहनत की जरूरत होती है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आया हो तो बिना देरी किए सबसे पहले इस वीडियो को एक जोरदार लाइक दीजिए और अपने हर दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि यह सीख हर किसी तक पहुंचनी चाहिए। आपके कीमती समय के लिए शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और जबरदस्त कहानी के साथ। और ऐसी ही और प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल मोटिवेशन जंक्शन को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।